गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की सीडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब वसंत भाग 2 में वर्णित पाठ 15 नीलखंड का अभ्यास करेंगे और इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पाठ में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले ये जो पाठ है बच्चों, नीलकंठ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा, ठीक है, इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। बच्चों, महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उन्हें पशु पक्षियों पालने का बहुत शौक़ था। उन्हें पशु पक्षियों के प्रति, जीव जंतु के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। और इनका जन्म बच्चों फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी प्रयागराज में। और ये एक छायावादी लेखक और कवियत्री हैं और हमें इनकी अनेक रचनाओं में जीव जंतुओं के बारे में देखने को मिलता है कि किस प्रकार इनको जीव जंतुओं से इतना प्रेम था। ठीक है, और जो हमारे समक्ष ये पाठ है नीलकंठ, और ये क्या है? एक ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र वो होता है जिसके पढ़ने से हमारे सामने सारी घटनाओं का मानो चित्र उभर के आता है और हर एक छोटी से छोटी घटना का इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों महादेवी वर्मा की दो और भी रेखा चित्र हैं। एक है अतीत के चलचित्र, एक है उनकी अतीत के चलचित्र और दूसरी है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं, ठीक है, ये दोनों उनकी रेखा चित्र हैं। ठीक है, रेखा चित्र वो होता है बच्चों जो हमारे जिसको पढ़ने से मानो सारी घटना का चित्र हमारे सामने उभर के आ रहा है और इसमें हर एक छोटी से छोटी घटना का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो आइए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है। ठीक है, वो लिखती हैं, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। महादेवी वर्मा अपने अतिथि को लेके स्टेशन जाती हैं उनको छोड़ने के लिए और रास्ते में वापस लौटते समय चिड़ियों और खरगोशों का उनको ध्यान आ जाता है और ड्राइवर को वो क्या कहती हैं? उसी ओर चलने का आदेश देती हैं। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। बड़े मियाँ दुकानदार का नाम है जो चिड़िया और खरगोश की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बड़े मियाँ उनका नाम है। वो जैसे ही ड्राइवर आता है उनके पास, गाड़ी आती है, तो वो क्या करते हैं? बड़े मियाँ हाथों का इशारा देके, संकेत देके उनको रोकते हैं, उनकी गाड़ी को, महादेवी वर्मा की गाड़ी को रोकते हैं, रुकने का संकेत देते हैं। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि मेरे को सवाल पूछने से पहले ही बड़े मियाँ ने क्या बोल दिया? सलाम गुरुजी। उनको सलाम गुरुजी बोलते हैं महादेवी वर्मा को और बोलते हैं कि पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। महादेवी वर्मा पहले कभी गई होंगी और मोर के बच्चों के लिए पूछी होंगी, तो वो बोलते हैं कि आप पिछली बार आई थी और मोर के बच्चों के लिए आपने पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। शंकरगढ़ जगह का नाम है, वहाँ से चिड़ी मार बोलते हैं चिड़िया मारने वाले को ना। चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे को पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है, ठीक है, आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। बड़े मियाँ बोलते हैं कि चिड़ी मार ने एक मोर और एक मोरनी के बच्चे को पकड़ के लाया है और मोर के पंजों से क्या बनती है? दवा बनती है, इसीलिए कुछ लोग खरीदने आए थे उसको। ठीक है, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है,
मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूँ। बड़े मियाँ बहुत बकर बकर करने वाले होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर मेरे सीने में तो भी इंसान का दिल है, मारने के लिए मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूँ। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। बड़े मियाँ बोलते हैं कि जो लोग आए थे मोर और मोरनी को खरीदने ना, तो उनको उन्होंने मना कर दिया ये बोल के कि इसे गुरुजी ने मंगवाए हैं, यानी महादेव वर्मा ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। वो अपने रोजगार को क्या बोलते हैं, बहुत बेकार बोलते हैं कि ये कमबख्त रोजगार ही बेकार है। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। ठीक है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। ये इसलिए बोला गया है कि जैसे गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ जो रफ्तार में चलती है, लेकिन किसी न किसी स्टेशन पे वो रुकती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनकी बातों का जो सिलसिला था बड़े मियाँ की, वो तुलना की गई है रेल की गाड़ियों से कि उसकी रफ्तार इतनी तेज़ है, तूफान में रफ्तार इतनी तेज़ है कि कोई तूफान भी उनकी जो बात करने का सिलसिला है उसको रोक नहीं पा रहा। मतलब उनके बात करने की भाषा का जो सिलसिला है उसका कोई स्टेशन नहीं, वो लगातार बोलते जा रहे थे। ठीक है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। जो सुनने वाला होता है ना उनकी बात को, यानी बड़े मियाँ की बात को थक के वो जहाँ रोक दे, ठीक है, वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा। इस तथ्य से परिचित थी महादेवी वर्मा, इसलिए वो क्या करती हैं, बीच में ही उनको रोकती हैं बड़े मियाँ को और पूछती हैं। क्या पूछती हैं, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतर के समान 2 बच्चे बैठे थे। बड़े मियाँ से जैसे ही वो सवाल करती हैं कि मोर के बच्चे हैं कहाँ, बड़े मियाँ क्या करते हैं, हाथ का एक इशारा करते हैं एक छोटे से तार के पिंजरे की तरफ, जिसमें तीतर के समान 2 बच्चे बैठे हैं। तीतर एक पक्षी का नाम है जो बहुत ही छोटा होता है देखने में, उसी के समान 2 पक्षी बैठे हैं। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। संकीर्ण मतलब क्या होता है, पतला। संकीर्ण मतलब पतला। छोटा और पतला। संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा और पतला। संकीर्ण मतलब होता है छोटा। ठीक है। तो वो पिंजरा इतना संकीर्ण था कि जो बच्चे थे मोर और मोरनी के, मानो चित्र जैसे लग रहे थे कि वो जाली में एक चित्र हैं, एकदम चिपके हुए से। ठीक है। आगे मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। महादेवी वर्मा वहाँ ध्यान से देखती हैं पक्षियों को, लेकिन बड़े मियाँ हैं वो अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। ठीक है। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बोलते हैं कि चिड़ीमान ने मुझसे नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहाँ भाई, जरा सोच ले, सोच तो, अभी इन्हें मोर की कोई खासियत भी नहीं कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला है। वहाँ पे एक आदमी मौजूद होता है 12, वो बोलता है कि भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है क्योंकि भी वो छोटा बच्चा है, और तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, लेकिन वो क्यों मानता। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। यानी आपका ख्याल, यानी महादेवी वर्मा का वो ख्याल करते हैं बड़े मियाँ, और अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, यानी अब जो आप सही समझे फिर आगे वो करिएगा। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम, अस्तु यानी इस प्रकार, अंत में 30 चिड़ीमार के नाम और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा सा पिंजरा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौखटों का चित्र जीवित हो गया। जैसे ही महादेवी वर्मा 30 चिड़ीमार के रुपए देती हैं और 5
बड़ी मियाँ को उनके इनाम के रूप में देती हैं, यानी कुल मिला के 35 रुपये देती हैं। और पिजड़े को जैसे ही वो कार में उठा के रखती हैं तो मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। जैसे ही वो उसमें शांत बैठे थे छोटे तीतर जैसे लग रहे थे मोर और मोरनी, वो जैसे सजीव हो गए थे मानो, और मानो पिजड़ा उड़ने को हो गया, मतलब उनमें थोड़ी सी हलचल आई। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। सारे घर के सदस्य होते हैं, जब माँ देवी वर्मा घर पे पहुंचती हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो तीतर है ना, पक्षी है, छोटा सा तीतर है और मोर बनकर तुम्हें ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बनी। कदाचित मतलब बार बार ठगे जाने के कारण ही, जो ठगा शब्द है, मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पर लगे होते हैं। जब महादेवी वर्मा को बार बार उनके घर के लोग कहते हैं कि अब तुम तो ठगी जा चुकी हो, ये तीतर है, मोर का बच्चा कह के तुम्हें ठग लिया गया, इससे वो क्या करती हैं, खिजला जाती हैं और गुस्सा जाती हैं और बोलती हैं कि क्या मोर के क्या सुरखाव के पर लगे होते हैं। सुरखाव मतलब होता है सोना, ठीक है। सुरखाव मतलब क्या होता है, सोने का, यानी गोल्ड। जो सोना हम लोग पहनते हैं ना, गोल्ड आभूषण होता है, उसको ही कहते हैं सोने। पर मतलब होता है पंख। वो चिढ़ जाती है कि क्या मोर के सोने के पर लगे होते हैं, यानी सोने के सुरखाव लगे होते हैं। है तो पक्षी ही, मतलब है तो ये भी एक पक्षी ही, क्या जरूरी है मोर के सोने के सुरखाव लगे होते हैं कि वो पता चल जाए। ठीक है, आगे वो लिखती हैं, चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई ना। उनको इतना चिढ़ा दिया जाता है कि वो जो दोनों पक्षी वो लाई होती हैं, उनके प्रति उनके व्यवहार में क्या होता है, विशेषता आ जाता है। वो उनके प्रति ज़्यादा लगाव हो जाता है, उनको उनकी ज़्यादा वो देख रेख करने लगती हैं। ठीक है, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रख कर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सबसे पहले वो क्या करती हैं, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखती हैं, उन दोनों पक्षियों की यानी मोर और मोरनी की। उसका दरवाज़ा फिर खोलती हैं, पिंजरे का दरवाज़ा वो खोलती हैं। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखती हैं। सत्तू जो चने के होते हैं, पीसे हुए आटे, चने के पीसे हुए आटे को सत्तू कहते हैं और जो भी पीसे हुए आटे को सत्तू कहते हैं। वो उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर क्या करती हैं, कटोरी में रखती हैं और पानी रखती हैं। दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। उनके कमरे को चूहेदानी जैसा पिंजरा कहा गया, क्योंकि चूहेदानी बहुत छोटा होता है। वो क्या करते हैं, उसमें से निकलकर मानो कमरे में खो गए हैं, कमरे में जाके वो गुम हो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। ठीक है, रद्दी कागज की एक टोकरी होती है महादेवी वर्मा के कमरे में। वो क्या करते हैं, दिन भर वो इधर उधर रहते हैं और रात को क्या करते हैं, उसी में प्रकट हो जाते हैं। वो रद्दी कागज की टोकरी को वो क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। रात में क्या करते थे, वो रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते थे। गुप्तवास मतलब, गुप्त मतलब किसी को नहीं पता होता था, वास मतलब रहना, मतलब वो दिखाई नहीं देते थे दिन भर। और रात को क्या करते थे, रद्दी टोकरी की रद्दी में वो क्या करते थे, प्रकट हो जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत मतलब होता है प्रकट होना। आविर्भूत मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, मोर के बच्चे
इधर उधर गुप्तवास करते रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते, फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, आश्वस्त मतलब उनको भरोसा हो जाता है, उसके बाद वो कभी महादेवी वर्मा की मेज पे और कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। कभी उनके सर पे वो प्रकट हो जाते थे, मतलब उड़ के या चल के आ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, महादेवी वर्मा का जो कमरा था उसमें तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। निरंतर मतलब होता है लगातार या हमेशा। निरंतर मतलब निरंतर मतलब होता है लगातार, ठीक है, या हमेशा। उनको दरवाज़ा क्या करना पड़ता था, हमेशा बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी मेरी बिल्ली नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी स्वाभिमानी मर्जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी ना। मर्जारी किसको बोलते हैं, मादा बिल्ली को। मर्जारी किसको बोलते हैं, मर्जारी यानी बिल्ली को ही बोलते हैं, ठीक है। मर्जारी बोलते हैं बिल्ली को कि किस प्रकार वो बोलती हैं कि वैसे तो मेरी जो बिल्ली है चित्रा, उनकी बिल्ली का नाम होता है चित्रा, वो बोलती है वैसे तो वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, लेकिन यहाँ पे सवाल था दो नव आगंतुकों का, यानी आगंतुक बोलते हैं अतिथि को, और नव मतलब नया, नए मेहमान के रूप में वो आए थे दोनों मोर के पक्षी, और वो क्या करने लगे थे, ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। चित्रा को ऐसा महसूस होता कि मेरे रहने पर भी बाहर के ऐरे गहरे आके मेज को सिंहासन बना लेते थे, यानी उसके अंदर स्वाभिमान था बहुत, और चिढ़ था। किसी को भी होगा, हमको भी कभी कभी होता है कि हमारे घर में बिना हमसे पूछे जो लोग आते हैं और सामान को छूते हैं तो कैसा गुस्सा आता है। इस प्रकार महादेवी वर्मा चित्रा की भावनाओं को प्रकट करते हुए कहती हैं कि उसे, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज का अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी स्वाभिमानी मर्जारा के लिए असहाय ही कही जाएगी, मतलब उसको सहन नहीं होगा। असहाय लिखा है तो उसको सहन नहीं होगा चित्रा को यानी बिल्ली को कि उसके रहते ही कोई बाहर का आए और उसकी मेज को क्या कर ले, सिंहासन बना ले, मतलब इस्तेमाल करे और रहे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, जब महादेवी वर्मा का जो कमरा था वो कायाकल्प, उसका मतलब उसका जो दृश्य था, जब मोर के पक्षी इधर उधर उड़ते बैठते थे तो जाहिर सी बात है कुछ सामान को इधर उधर वो रखेंगे या फैलाएंगे, तो वो बोलती है कायाकल्प, मतलब उसका स्वरूप, जो उनके कमरे का स्वरूप था मतलब दशा था, वो क्या चिड़िया खाने के रूप में होने लगा। जैसे लग रहा था कि वो चिड़ियाघर बनते जा रहा था धीरे धीरे। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़ के जाली के बड़े घर में पहुँचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। उनके जीव जंतुओं का जो सामान्य निवास स्थान था महादेवी वर्मा के, वो जाली का बना एक बड़ा घर था, जिसमें उनके सारे जीव जंतु क्या करते थे, एक साथ निवास करते थे, ठीक है। दोनों नवगंतुओं ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया, यानी उत्सुकता जगाई, जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक था। जिस प्रकार हमारे घर में नववधु आती है यानी कोई बहू आती है और हमें क्या होता है उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, इसी तरह दोनों नवागंतुओं ने यानी नव आगंतुक यानी दोनों अतिथियों ने, नए अतिथियों ने उस जाली घर में जितने जीव जंतु थे उन सबके अंदर एक कौतूहल जगा दिया था, मतलब जानने की इच्छा कि कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। सारे लोग क्या कहते, आश्चर्य हो गए थे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, उनके कबूतर का नाम है लक्का,
वो नाच रहा था और अपना नाचना छोड़ के क्या करता है, वो दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गु की रागनी अलापने लगा। कबूतर तो गुटर गु ही बोलते हैं, ठीक है। बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। मतलब जितनी भी उसमें जीव जंतु थे, भालू नहीं, उसमें खरगोश, तोता, ठीक है, ये सारे क्या करने लगे, ध्यान से उनका परीक्षण करने लगे कि हमारे घर में ये कौन आ गया है, और उनको अंदर जानने की इच्छा हो गई, ठीक है। अब बच्चों, इसके बाद की कहानी को हम लोग अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे और कठिन शब्द के अर्थ को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।